वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी एग्जाम का डेट आप जानते हैं कि पोस्टपोन हो चुका है एसएससी सीजीएल 2018 का। तो आपके पास अभी पूरा टाइम है कि आप एसएससी के साथ साथ बैंक का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आईबीपीएस की बात अगर की जाए तो आप देखें कि उसका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 13, 14, 20, 21 अक्टूबर में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा। और जो एसएससी सीजीएल 2018 का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मेरी तरफ से तो सितंबर है कि सितंबर के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो क्यों नहीं आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी पे ही टूट पड़े। एसएससी तो आप कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन साथ में अगर आप बैंक का भी प्रिपरेशन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप बैंक में, आप जानते ही हैं कि बैंक एक अच्छा जॉब है। उसके साथ साथ में जो उसका सिलेबस है अगर उसको भी आप अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि वहां पर जो इंग्लिश का लेवल है, जो कैलकुलेशन है, वो दोनों आपका इंप्रूव हो जाएगा बैंक के प्रिपरेशन से। और करना कुछ नहीं है, करना यह है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है, क्योंकि एक बार आप प्रीलिम्स पास कर गए तो आप मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा नवंबर में। ठीक है, जो इस वक्त अपने एज के लास्ट स्टेज में है उनके लिए तो अभी जॉब बहुत जरूरत है। तो वो अभी एसएससी हो तब, चाहे बैंकिंग हो तब, चाहे रेलवे हो, कोई भी अदर मतलब किसी भी फील्ड का अगर जॉब हो तो वो चाहेंगे कि उसमें उनको जॉब हो जाए। ठीक है, तो आप अगर इसका सिलेबस पे अगर ध्यान दे आईबीपीएस के, तो ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश देना होगा, मैथ्स देना होगा और आपको रीजनिंग देना होगा। एसएससी का रीजनिंग और बैंक का रीजनिंग में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एसएससी का रीजनिंग जो है वो काफी इजी होता है। अगर बच्चा अगर 10-15 सेट भी बना ले तो वो 30 नंबर ले आ सकता है। अगर और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो 40 ले आ सकता है, और थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले तो वो 50 आउट ऑफ 50 ला सकता है। ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। लेकिन बैंक के रीजनिंग में खास है कि बैंक के रीजनिंग में वहां पर स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ता है। अगर उसके पजल को, अगर पजल आप डेली 3 से 4 पजल अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग में जो है आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, बाकी जो साइलो होता है, इनइक्वालिटीज होता है, किसी भी और जो कुछ कोडिंग डिकोडिंग होता है, वो सब जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो बन जाएगा। लेकिन हाँ, पजल पे आपको वर्क करना होगा। यानी कि आपके रूटीन में सिर्फ ये हो जाएगा कि अगर आप रीजनिंग पे 30 से 1 घंटा अगर टाइम दे, यानी कि 30 मिनट और 1 घंटा टाइम दे, तो आपका रीजनिंग यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन आते हैं 35, उसमें जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 35। ठीक है, अगर किया जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है 30। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 30 होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में 30 होते हैं। जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एसएससी का भी हो जाएगा, आपका बैंक का भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में यही होते हैं कि जो थोड़ा आपको सिंप्लीफिकेशन होंगे, अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चन होंगे, डीआई होंगे, तो वहां से आपका डीआई भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अभी जो एसएससी में जो टीयर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था डीआई का, वो बैंकिंग के लेवल का था। तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा जो है वो आपको समय देना है बैंकिंग के लिए। अगर आप एसएससी की कर रहे हैं, अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो अब आपका पढ़ाई हो जाएगा 9 घंटा। अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो अब आपका पढ़ाई हो जाएगा कितना? 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पढ़ाई होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप, और इसका कट ऑफ आप जान लीजिए कि आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ जो है वो आपको 45-50 इस रेंज में आपका कट ऑफ जाता है। यानी कि अगर आप 100 में से अगर 55 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका जो है प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सेफ स्कोर है, 55 प्लस में तो नहीं जाएगा पीओ का कट ऑफ। ठीक है, तो ये जाएगा। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि 35 में से 25 क्वेश्चन तो आप लाएंगे ही लाएंगे, यहां से आप निकाल लेते हैं। इंग्लिश है, आप एसएससी के किए हुए हैं, ग्रामर आपका स्ट्रांग है, तो इंग्लिश में आप 15 नंबर ले आएंगे, यानी कि आपका टोटल मार्क्स हो गया 40। अब आप खुद सोचिए कि 40 नंबर आप यहां से निकाल लिए, यानी कि आपको रीजनिंग में लाना होगा 15 नंबर, और रीजनिंग आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 नंबर भी आ जाएगा, यानी कि आप प्रीलिम्स आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, टाइम आपका सफिशियंट है। और एसएससी सीजीएल का आप जानते ही हैं कि उसके बाद इसमें सिर्फ रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, इसके बाद आपको इंग्लिश होगा और जीके होगा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स एसएससी में भी पूछेगा, आपको करंट अफेयर्स बैंकिंग में भी पूछेगा। तो अब अगर मेंस के लिए भी तैयारी करेंगे तो वहां भी करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, तो जीके में आपको काम आ जाएगा। और एसएससी के लिए आप जीके पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस में भी आपको काम आ जाएगा बैंकिंग के।
तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप अभी अपने जो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय, अब स्टूडेंट एक ही चीज को कितना पढ़ते रहेगा, तो थोड़ा सा अगर उसका पैटर्न भी चेंज होगा तो उसको मन लगेगा बनाने में। तो एसएससी और बैंकिंग दोनों का तैयारी आप जो है आप साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और अपने लय को आप मेंटेन रखें, कहीं भी आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा, ठीक है। प्रिपरेशन आप करते रहिए अब तो। इस और बैंकिंग का खास बात ये होता है कि इसमें जो है टाइमली आपको जिस डेट को एग्जाम दिया हुआ है उसी डेट को एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट जिस डेट को दिया हुआ उसी डेट को रिजल्ट भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा होगा। और एसएससी के प्रोसेस में आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इस चीज के टेंशन मुक्त हो सकते हैं अगर आपको जॉब इधर हो जाता है तो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप अगर एसएससी के साथ अगर बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था, मैंने बता दिया। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।